नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जय जहाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कन्या राशि या कन्या लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो वर्गो साइन और वर्गो असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि सितंबर माह का जो सेकेंड हाफ है 17 से 30 सितंबर, ये जो समय आपकी लाइफ में आने वाला है, इस समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहने वाली है, साथ ही साथ आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, ये हम जानने का प्रयास करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी भी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा वो बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड, कोई एनर्जी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल संभव है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इस बात को कंसिडर करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, लव सिचुएशन 17 to 30 सितंबर। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, लव सिचुएशन 17 to 30 सितंबर। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 17 to 30 सितंबर, लव सिचुएशन। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 17 to 30 सितंबर, लव सिचुएशन। नाइन ऑफ कप्स, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, एक बार इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। द लवर्स, डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो इनको अरेंज कर देता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट वालों के लिए ड्यूरिंग 17 to 30 सितंबर का जो पीरियड है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर वर्गो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन अब आ रहा है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं अब वर्गो जो है वो प्राप्त करने वाले हैं। ये जो इमोशनल फुलफिलमेंट, ये जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है वर्गो, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके सोलमेट जो है वो आपके पास आने वाले हैं। या तो आपके सोलमेट आपके पास आने वाले हैं, या आपके सोलमेट कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, या आप अपने सोलमेट से कांटेक्ट करने वाले हैं। किसी ना किसी तरह से आप सोलमेट से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होने वाले हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, हो सकता है फिजिकली आप लोग अगर कनेक्ट हो सकते हैं, फिजिकली आप लोग एक दूसरे से मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो इस तरह से। नहीं तो एनर्जेटिकली तो कम से कम मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये सोलमेट आपके पार्टनर है डेफिनेटली। जो भी पार्टनर, जो भी सोलमेट आपके रहे हैं उनके साथ अब आपका कनेक्शन होता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है।
ये रीयूनियन की एनर्जी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, या दोनों एनर्जी हो सकती है। आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि रीयूनियन अभी ना हो, ये बाद में हो, पर कहीं ना कहीं उनके साथ अब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो अब आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में आने वाले हैं, चाहे वो आपको अप्रोच करें चाहे आप उनको अप्रोच करें, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, जैसे मैंने बताया, फिजिकली हो सकता है या एनर्जेटिकली भी हो सकता है। अब आप लोग एक दूसरे की एनर्जी भी महसूस करने वाले हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस कहीं ना कहीं आपको पता चलने वाले हैं, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है अब जानने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय से हो सकता है आप में से ज़्यादातर वर्गों के लिए इस रिलेशनशिप में पॉज चल रहा था, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, या ऐसा हो सकता है कि काफ़ी समय से ये रिलेशनशिप एक स्टैग्नेंट कंडीशन में पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी ये आगे मूव नहीं हो रहा था, बिल्कुल स्थिर होकर के रह गया था। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं अब चेंज होने वाली वर्गो। ड्यूरिंग 17 टू 30 सितंबर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने सोलमेट को पूरे दिल से याद कर रहे हैं। आपके सोलमेट जो आपके पार्टनर है वो आपको पूरे दिल से याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे की इच्छाएं आप लोग कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं वर्गों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड अपने आप को महसूस करेंगे, इमोशनली कंप्लीट, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस आप यहाँ पर महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग 17 टू 30 सितंबर। पास्ट में वर्गो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी रही है कि हो सकता है मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके साथ रहा है, आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे। आपके पार्टनर के द्वारा या उन मल्टीपल लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं आपको चीट किया गया था, कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग की थी या धोखा दिया गया था। इस तरह की कुछ एनर्जी आप में से ज़्यादातर वर्गों की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पीठ पीछे ऐसी बातें बोली गई थी या ऐसे एक्शंस लिए गए थे जो कहीं ना कहीं आपके लिए फेवर में नहीं थे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो आपको परेशान करने वाले, काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट करने वाले, काफ़ी ज़्यादा आपको दुखी करने वाले रहे हैं। ये आपके पार्टनर के भी एक्शन हो सकते हैं, या जो मल्टीपल लोग जो एसोसिएटेड रहे हैं आपके रिलेशनशिप में उनके द्वारा भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको लेफ्ट आउट कर दिया था, वो छोड़ करके आपको मूव ऑन हो गए थे। कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ से उनने सडनली कहीं ना कहीं या तो ब्लॉक कर दिया, या आपको ब्लॉक करके वो सडनली वो आपकी लाइफ से चले गए और मूव ऑन करके डेफिनेटली वो आगे बढ़ गए। इस तरह की कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो इन सब कारणों से, इन सब बातों की वजह से, इन सब इश्यूज़ की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पास्ट में हुआ है वर्गो। इन सब बातों को डेफिनेटली आप अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये चीटिंग, ये जो बैक स्टैबिंग आपके साथ हुई है आपके पार्टनर के द्वारा या इन मल्टीपल लोगों के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा, कहीं ना कहीं आपको रह रह करके ये सब बातें याद आती है। ये मल्टीपल लोग हो सकता है आपके कलीग्स रहे हों, आपके कुछ, या आपके पार्टनर के फ्रेंड्स रहे हों, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर वाले हों, कोई भी हो सकते हैं मल्टीपल लोग। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग सिचुएशन जो है वो रिजोनेट करेगी। तो इनके इन्वॉल्वमेंट के कारण से और आपके पार्टनर के एक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पास्ट में हुआ है। तो आने वाला जो समय है ड्यूरिंग 17 टू 30 सितंबर का वर्ग, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अब इन सब बातों को टोटली भूलने वाले हैं या एक साइड करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप इस तरह की एनर्जी में आएंगे, और कहीं ना कहीं आपके जो सोलमेट है, जो आपके पार्टनर जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन रहा है या वर्तमान में है, वो जब आपसे कांटेक्ट में आएंगे एनर्जेटिकली या सोशल मीडिया के थ्रू या फिजिकली, जैसे मैंने पहले कहा, तो आप इन सब बातों को, जो आपके साथ जो पास्ट में जो बातें हुई है, जो इश्यूज़ हुए हैं, जो बैक स्टैबिंग, जो चीटिंग हुई, उन सब को, उन सब चीज़ों को, उन सब बुरी यादों को कहीं ना कहीं आप एक साइड करने वाले हैं, या टोटली आप इन सबको लेट गो करने वाले हैं। ये मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है वर्गो आपके लिए विद दिस डेथ कार्ड। ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप सारे चीटिंग, सारे जो डिसेप्शन, सारे जो बैक स्टेबिंग जो भी आपके साथ हुई है, उन सब एनर्जीज को आप लेट गो करने वाले हैं, उन सबको आप रिलीज करने वाले हैं। अपने रिलेशनशिप में और अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी की तरफ अब आप बढ़ने वाले हैं। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है वर्गो। पास्ट में जो मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनके साथ आपके फाइट्स हुए हैं, उनके साथ आपके झगड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ मतभेद हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ आर्गूमेंट्स, फाइट्स, कुछ ना कुछ हुई है, आपकी हुई है। उनके साथ इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको बुरा भला कहा गया है, आपके पीठ पीछे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाई गई है, मल्टीपल लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगली उठाई गई है इस रिलेशनशिप को लेकर के और आपके पार्टनर को लेकर के। तो इन सब बातों को वर्गो, अब चूंकि ये बातें अब पुरानी हो गई है, इन सब एनर्जीज को अब आप रिलीज करते हो, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वर्गो।
इन सब बातों को आप लेट गो करेंगे, इन सब एनर्जीज को आप रिलीज करेंगे अपने लाइफ में। जो भी मल्टीपल लोगों ने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है या पीठ पीछे आपके जो भी बातें उनने आपके लिए बोली है, आपके खिलाफ बोली है, जो आपको सपोर्ट नहीं करी थी, जो आपको फेवर नहीं करी थी, जो आपको बिल्कुल हर्ट कर रही थी, उन सब बातों को, उन सब एक्शंस को आप टोटली यहाँ पर भूलते हुए या एक साइड करते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे। ये जो निगेटिव एनर्जी या टॉक्सिसिटी आपके पास हो रही है, आप उन एनर्जीज को टोटल अपने लाइफ से हटा देने वाले, टोटल रिमूव कर देने वाले हैं। आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं और डेफिनेटली उस दिशा में आप काम भी कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आप चाहते हैं, साथ ही साथ अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, हर फील्ड में, हर एरिया में आप पॉजिटिविटी चाहते हैं। और जो पुरानी जो सिचुएशन रही है ये रिलेशनशिप की, जहाँ पर इतनी सारी निगेटिव और टॉक्सिक कहीं ना कहीं एनर्जी आपके साथ रही है, उन सबको आप अलग कर रहे हैं, उन सबको आप रिमूव कर रहे हैं। साथ ही साथ सिचुएशन में आप बैलेंस लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए। साथ ही साथ स्टेबिलिटी के साथ साथ इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है अब बैलेंस हो जाए। जो भी सिचुएशन अनबैलेंस रह गई थी पास्ट में, वो अब बैलेंस कंडीशन में आ जाए। इसके लिए आपके पार्टनर एफर्ट्स दें चाहे ना दें, पर आप अपने साइड से एफर्ट्स करेंगे। जो भी पॉसिबल होगा आपके साइड से वो एफर्ट, वो एक्शन कहीं ना कहीं आप लेने को तैयार है मानसिक रूप से। तो काफ़ी अच्छी सोच, काफ़ी अच्छी यहाँ पर पॉजिटिविटी आपकी सोच में मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है वर्गो। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। आपको डेफिनेटली पुरानी बातों को, पुरानी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना चाहिए। कम से कम इस रिलेशनशिप के लिए नहीं तो कम से कम आपके लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी और आगे बढ़ने को लेकर के कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी एनर्जीज वर्गो। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए और आपके साथ के रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए। फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो वर्गो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं पूरे दिल से, पूरे मन से चाहते हैं कि आपके साथ उनका रीयूनियन हो, उनके साथ आपका इंटीग्रेशन हो, आप और वो एक दूसरे से हमेशा के लिए मिल जाए और फिर कभी अलग ना हो। इस तरह की कहीं ना कहीं फीलिंग आपके पार्टनर की चलते हुए मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड। वो आपको ही अपनी फैमिली मानते हैं, आपको अपनी फैमिली के रूप में देखना चाहते हैं। आपके साथ ही कहीं ना कहीं उनकी फैमिली होनी चाहिए। आपके साथ ही कहीं ना कहीं वो कंप्लीशन की एनर्जी चाहते हैं। आपके साथ ही एक केयर, एक लव, एक इमोशन का कहीं ना कहीं बॉन्ड वो चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ के लिए उनने रिसेंट में, हो सकता है या हो सकता है कि पास्ट की बात हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा सपने देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा सपने बुने हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रीम देखे हैं। उस ड्रीम के मुताबिक कहीं ना कहीं वो आपको ही अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, आपको ही अपनी फैमिली मानते हैं, अब आपको ही अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। पर चूंकि अभी की जो सिचुएशन, अभी भी इस सिचुएशन में कोई मोमेंटम, कोई मूवमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके कारण से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा अभी एक इमोशनल लॉस की स्थिति में, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस उनको हो रहा है। बहुत ज़्यादा पेन भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो दर्द में है, पेन में है, एक इमोशनल लॉस, एक रिग्रेट कहीं ना कहीं उनको, उनके मन में चलता मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो उनके एक्शंस पास्ट में रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के और आपको लेकर के, और वर्तमान समय में जो आप लोग के बीच में जो दूरियाँ हैं इस रिलेशनशिप में, जो ग्रोथ उनको प्राप्त नहीं हो रही है, जो एक मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आना चाहिए वो डेफिनेटली उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन सब बातों को सोच करके, इन सब बातों को ले करके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट, काफ़ी ज़्यादा पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अंदर से एक डिप्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है आपके साथ
आगे बढ़ने का या आपको अप्रोच करने का या आपके उनको अप्रोच करने का, इस तरह की कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। काफ़ी ज़्यादा निगेटिव आपके पार्टनर भी वर्तमान समय में दिखाई दे रहे। हालांकि उनके मन में, उनके जो डीप फीलिंग में यही है, वो आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं, वो आपको ही अपनी फैमिली मानते हैं। जैसा मैंने बताया, आपके साथ ही कहीं ना कहीं वो अपनी कंप्लीशन, अपनी लाइफ की फुलफिलमेंट वो मानते हैं। तो गाइज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।